हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपाची HTTP सर्वर को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और मुख्तलिफ तरीक़ों से रन करना सीखेंगे। तो ब्राउज़र में जाके सर्च करें अपाची HTTP सर्वर। तो ये वाली वेबसाइट जो है इसको ओपन कर लें। तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इसमें यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये लिखा हुआ है फाइल्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इस पर क्लिक करें और ये हेडिंग जो है डाउनलोडिंग अपाची फॉर विंडोज़ में यहाँ पे अपाची लाउंज वाले लिंक पे क्लिक करें। तो ये अपाची लाउंज वाली वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये अपाची 2.4 जो है विंडो 64 बिट और ये अपाची 2.4 विंडो 32 बिट। तो यहाँ से ये वाली जिप फाइल डाउनलोड कर लें और इसके साथ ही तो ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। ये 11 MB की छोटी सी फाइल है। अच्छा, अपाची HTTP सर्वर को रन करने के लिए विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है। तो ये भी 64 बिट है और 32 बिट है। तो यहाँ से ये भी 64 बिट जो है डाउनलोड कर लें। तो ये दोनों फाइलें डाउनलोड हो चुकी हैं। अभी जो है ब्राउज़र क्लोज़ कर लें, डाउनलोड फोल्डर में जाएं। तो ये देखें विजुअल C++ की रीडिस्ट्रीब्यूशन भी डाउनलोड हो चुकी है और अपाची HTTP सर्वर की जिप फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। तो पहले विजुअल C++ की रीडिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल कर लें और कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लें। उसके बाद अभी देखते हैं कि अपाची वेब सर्वर कैसे इंस्टॉल होता है। तो ये बहुत सिंपल है। ये जिप फाइल है, इसके कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर लें। तो ये देखें ये दो फाइलें और एक फोल्डर जो है ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ से अपाची 2.4 वाले फोल्डर को कट कर लें और इसको C ड्राइव के अंदर जाके पेस्ट कर दें। ये किसी और जगह पे भी पेस्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर हमें इसकी सेटिंग चेंज करना पड़ती है। तो इसकी ऑटोमेटिकली सेटिंग जो है वो C ड्राइव के अंदर डायरेक्ट होती है। तो बस ये है सिंपल तरीका इसको इंस्टॉल करने का। तो अभी हम इसको 3 तरीकों से रन करके देखते हैं। तो पहले ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट और इसको एंटर प्रेस करें। तो ये देखिए मैसेज आ रहा है कि लोकल होस्ट जो है ना उसने कनेक्शन को रिफ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि अभी हमने अपाची वेब सर्वर जो है वो इंस्टॉल तो कर लिया है लेकिन उसको स्टार्ट नहीं किया। तो उसके स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जो है अपाची का फोल्डर ओपन करें और यहाँ पे बिन के फोल्डर में जाएं और यहाँ पे httpd.exe इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करें। तो अभी ये जो है अपाची वेब सर्वर जो है ये रन हो चुका है। अभी इसको मिनिमाइज कर लें और दोबारा ब्राउज़र में जाएं और इसको रिफ्रेश करें। तो ये देखें इट वर्क्स। तो इसका मतलब है कि अपाची वेब सर्वर जो है वो कामयाबी से इंस्टॉल होकर रन हो रहा है। उसके बाद दोबारा जो हमने रन की थी फाइल, यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दें। तो अभी अपाची वेब सर्वर जो है वो स्टॉप हो चुका है। तो अभी इसको दोबारा रिफ्रेश करें। तो ये देखिए दोबारा जो है वो कनेक्शन रिफ्यूज़ हो गया है। तो ये था एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका इसको रन करने का ये है कि यहाँ पे सर्च में लिखें CMD कमांड प्रॉम्प्ट। तो इस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लें। तो यहाँ पे उस फोल्डर तक पहुँचें, बिन फोल्डर तक। तो यहाँ पे उस डायरेक्टरी तक जाएं जहाँ पे वो HTTP
pd.exe फाइल पड़ी थी। तो cd चेंज डायरेक्टरी करें और C के अंदर अपाची का फोल्डर था और उसके अंदर बिन का फोल्डर जो है, यहाँ पे जाएं, एंटर प्रेस करें। तो अभी हम उस डायरेक्टरी में चले गए हैं जहाँ पे httpd.exe फाइल पड़ी थी। तो यहाँ पे लिखें httpd.exe और इसको एंटर कर दें। तो ये देखिए दोबारा जो है अपाची वेब सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अभी दोबारा जाएं ब्राउज़र में और इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखिए दोबारा जो है वर्किंग हालत में है। अभी दोबारा यहाँ पे जाएं और Ctrl+C प्रेस करें तो कुछ देर के बाद ये वेब सर्वर स्टॉप हो जाएगा। तो अभी दोबारा जो है इसको रिफ़्रेश करके देखें तो ये देखें लोकल होस्ट ने दोबारा कनेक्शन रिफ्यूज़ कर दिया है। तो ये था दूसरा तरीका। तो अभी हम अपाची HTTP सर्वर को एक तीसरे तरीके से स्टार्ट और स्टॉप करके देखते हैं। तो सर्च में लिखें सर्विसेज को ओपन कर लें। तो अभी हम अपाची वेब सर्वर को यहाँ एक सर्विस के तौर पर ऐड करेंगे। अभी दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें cmd लिख के। तो अभी इसको ओपन करना है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। तो इसको राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओके कर दें। दोबारा उसी डायरेक्टरी में जाएं जहां पे httpd.exe फाइल पड़ी थी। cd चेंज डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे लिखें httpd:/k इंस्टॉल और आगे -n और यहाँ पे सर्वर्स का नाम लिख दें। तो हम इसका नाम रख लेते हैं अपाची 24। इसको एंटर प्रेस करें तो ये देखिए लिखा आ रहा है कि अपाची सर्विस जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक हो गया। तो अभी हम देखते हैं सर्विसेज में जाके, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें अपाची 24 की सर्विस आ चुकी है। अभी दोबारा जाएं ब्राउज़र में, इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें कनेक्शन रिफ्यूज़ हो रहा है क्योंकि हमने सर्विस स्टार्ट नहीं की। तो अभी दोबारा सर्विसेज में जाएं और यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दें। तो ये देखिए सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अभी दोबारा ब्राउज़र को ओपन करें और इसको रिफ्रेश करें तो देखें सर्वर जो है दोबारा काम कर रहा है। तो अभी दोबारा सर्विसेज में जाएं और अपाची 24 की सर्विस को ऑफ कर दें। तो ये देखें सर्विस स्टॉप हो गई है। अभी दोबारा ब्राउज़र में जाएं और इसको रिफ्रेश करके देखें तो भी देखें कनेक्शन दोबारा रिफ्यूज़ हो गया है। तो ये था अपाची वेब सर्वर को डाउनलोड करने का, इंस्टॉल करने का और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से रन करने का तरीका। तो चलिए अभी हम बोनस में देख लेते हैं कि अपाची वेब सर्वर को अनइंस्टॉल कैसे करना है। तो अनइंस्टॉल करना बहुत सादा है कि हम सिंपली जाएंगे और सी के अंदर अपाची का जो फोल्डर है इसको डिलीट कर देंगे, लेकिन डिलीट करने से पहले जो हमने सर्विस इंस्टॉल की है उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं तो अभी देखिए हम उसी डायरेक्टरी में हैं जहां से हमने ये सर्विस इंस्टॉल की थी। तो सिंपली यही दोबारा टाइप करें, आप एरो प्रेस करें और यहाँ इंस्टॉल की जगह जो है ना अनइंस्टॉल लिख दें और एंटर प्रेस करें तो ये देखिए लिखा हुआ कि अपाची की सर्विस जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुकी है। और अभी सर्विसेज में जाके देखें और जहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये देखें अपाची की सर्विस रिमूव हो चुकी है। अभी सिंपली जो है सी के अंदर अपाची का फोल्डर डिलीट कर दें तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, जो हमें यहाँ पे पेज नज़र आ रहा था ना लिखा हुआ, वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे जाएं, अगर दोबारा अपाची के फोल्डर को ओपन करें और यहाँ पे htdocs इसको ओपन करें, ये वो पेज है जो हमें नज़र आता है लिखा हुआ।
तो इसको अगर राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करें तो ये देखें इट वर्क्स जो हमें लिखा हुआ नज़र आता था वो ये वाला है। तो ये था अपाची वेब सर्वर को डाउनलोड करने का, इंस्टॉल करने का, उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से रन करने का और आखिर में अनइंस्टॉल करने का तरीका। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।